हेलो बच्चों, आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है। अब डायरेक्शन आपको पता है कितनी होती हैं। बेसिकली जो हम पता है हमें कि डायरेक्शन होती है कितनी, 4। ठीक है। इधर हो गया ईस्ट, ठीक है, वेस्ट या नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक है। तो डायरेक्शन इसमें 4 जाएंगी जो क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली होती हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि परपेंडिकुलर है सभी डायरेक्शन एक दूसरे पे, मतलब सभी के बीच का एंगल कितना है, 90 का है। क्लियर है। तो 90 डिग्री पर सभी क्या होती है, डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। परपेंडिकुलरली होंगे। इनके बीच का जो एंगल होगा हर डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 का होगा। वेस्ट और साउथ की बात करेंगे तो उसमें भी 90 होगा, और ईस्ट और साउथ की बात करेंगे वहां पे भी 90 होगा, और लास्ट हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट की बात करेंगे वहां पे भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास होगी 4 डायरेक्शंस की आ गई। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। ईस्ट सनराइज होता है तो वहां ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट जहां सन सेट होगा। अगर हमारा राइट हैंड जो है, अगर हमारा फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ को है, तो फेस के सामने जो होगा वो क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। हमारे पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। राइट हैंड का ध्यान रखना, राइट हैंड पे क्या होगा, यहाँ पे साउथ, और लेफ्ट हैंड पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। हमेशा अपना फेस क्या रखना है, जहां क्या है सन दिखता है उस फेस में रखना है। मॉर्निंग की बात हो रही है, इवनिंग की बात नहीं हो रही, मॉर्निंग में जिस डायरेक्शन में सन क्या होता है, राइज होता है, वहां पे अपना फेस रखना, उस डायरेक्शन में फेस कर देना। ठीक है। तो वो क्या हो गया, ईस्ट हो जाएगा। पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। राइट हैंड पे, ठीक है ना, राइट हैंड जहां होगा वो क्या होगा, साउथ हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है। अब इनके बीच में एक होता है, अगर दोनों के बीच से कोई डायरेक्शन जा रही है, जैसे ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, सॉरी वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ एंड ये साउथ हो जाएगा। अगर डायरेक्शन के बीच में कुछ इनके बीच से ऊपर जाएंगे, 4 डायरेक्शन और हो जाएंगे। ठीक है। जो एक दूसरे कितना बनाएंगे, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन जाएगी कितना, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये वाली डायरेक्शन किसी के बीच में, ये है साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। जो इन डायरेक्शन के क्या होता है, बीच से होकर जाती है। ठीक है। अब इनके बीच का एंगल कितना का होता है, हर एक के बीच का एंगल, वहां पे तो 90 था, यहाँ हो जाएगा 45, क्योंकि बाइसेक्ट करती हुई चलती है ये। तो बाइसेक्ट आपको बता रखा है कि वो क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो सबके बीच का एंगल कितने का, इन सब में जो एंगल आएगा वो सभी क्या होंगे, ये सभी एंगल्स क्या होंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है। तो यही इसमें ये डायरेक्शन कितनी होगी, 4 हो जाएंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। उनके बीच से जो डायरेक्शन जाएगी, जैसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगी। ये डायरेक्शन कितना होगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। ये तो हो गया इसके बारे में। पहले तो हमारे पास डायरेक्शन हो गए। डायरेक्शन कितने टाइप के हो गए, ये टोटल 8 टाइप्स हो जाते हैं जो हम प्लेन फिगर पे बनाते हैं। अब निकालना है कि कौन सी डायरेक्शन में कोई जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसमें। एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में पूछता है तो वो क्या बोलेगा, लेफ्ट चला, राइट चला, इसी टाइप से होगा, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट करता है। तो इसको समझ लो कि अगर कहीं पे बोलता है कि कोई आदमी राइट हैंड पर टर्न हुआ, ठीक है, अगर टर्न होता है किस पे, राइट हैंड पे, जैसे क्वेश्चन में देखा कि राइट हैंड पे टर्न होता है, तो वहां पे क्या लेना है, वहां पे ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है। अगर कोई भी आदमी टर्न होता है, कब राइट हैंड पे टर्न होता है, तो वहां पे क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है। अगर लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड पे टर्न होता है, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड टर्न लेते हैं कहीं पे, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। बस इतनी सी बात है कि राइट हैंड पे चलेगा तो वहां पे क्लॉकवाइज चलना है, और लेफ्ट हैंड पे चलेगा तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है। और क्लॉकवाइज, अब क्लॉक को समझ लेते हैं। ये हमारे पास होता है पे 12, इधर होता है 9, ये हो गया 3, और ये होता है 6। यही ध्यान रखना है। तो इनको हम इस टाइप से लिख लेते हैं कि इधर क्या है, ये ईस्ट हो गया, इसको लिख लेंगे कितना, वेस्ट,
ये हो जाएगा कितना नॉर्थ और ये हो गया साउथ। 90 सभी है। अगर आदमी हम बोले कि वो ईस्ट में जाता है और वो राइट टर्न कर लिया, तो ईस्ट में गया तो ईस्ट इस टाइम पे है, ठीक है। इस समय क्लॉक किस पर है, 3 को दिखा रहा है कि 3 पर है। अब बोला राइट टर्न किया उसने, मैंने क्या कहा राइट टर्न के लिए क्लॉकवाइज। अब ये 3 पर क्या है, इसकी जो नीडल 3 पे है, अगर ये 3 से मैंने बोला कि राइट टर्न करता है, तो राइट टर्न करेगा तो क्लॉक कहां चलेगी इस समय, नीचे की तरफ आएगी, 3 से 4 की तरफ आती है, तो उसको परपेंडिकुलर ही लेना है 90 की तरफ, के परपेंडिकुलर वो नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अगर बोले कोई आदमी अगर साउथ में चल रहा है तो साउथ की डायरेक्शन ये होगी। अगर बोला वो लेफ्ट टर्न करता है, अगर वो लेफ्ट टर्न कर रहा है वहां पे, तो लेफ्ट क्या होगा, अब यहाँ पे क्या 6 पे गाड़ी, मतलब जो स्विंग है वो किस पे है, 6 पे है, तो 6 मतलब साउथ की तरफ है, साउथ में है। अगर बोलते वो लेफ्ट टर्न करता तो स्विंग किधर जाती है, घड़ी की जो स्विंग होती है वो 7 की तरफ जाएगी। मैंने कहा वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो लेफ्ट टर्न कर रहा है मतलब कितना 5 की तरफ को आएंगे, तो 5 की तरफ को बनाएंगे, लेकिन क्या बनाना है 90 बनाते हुए आएंगे, परपेंडिकुलरली आएंगे उसमें। अगर हम बोले कि कोई आदमी यहाँ पर वेस्ट में चल रहा है, मतलब नीडल कहाँ पे है, 9 पर है, हमने बोला वो राइट टर्न करता है, तो राइट टर्न करेगा तो 9 से ऊपर 10 की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब वो राइट टर्न कर लिया उसने। मैंने फिर बोला अब क्या यहाँ पर जो नीडल है वो कितना है, 12 की तरफ को है। मैंने बोला इसके बाद वो क्या, आफ्टर टेकिंग राइट टेक किया, इट टर्न लेफ्ट। अगर वो लेफ्ट को टर्न हो जाता, 12 पे है, जाना था किसी तरफ 1 की तरफ को, लेकिन जो नीडल है वो किसकी तरफ को आ जाएगी, वापस 11 की तरफ को आ जाएगी। लेकिन डायरेक्शन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी उसे टर्न करेंगे लेफ्ट और राइट, तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड जो है, इन्हीं से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे। आज हम जो इस क्लास में करेंगे वो क्या होगा, हम केवल इन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम केवल डायरेक्शन फाइंड करेंगे। बस ध्यान रखना, जब राइट हैंड टर्न होगा तो वहां पे क्लॉकवाइज चलना है, जब लेफ्ट हैंड टर्न होगा वहां पे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है तो वो डायरेक्शन बनाएंगे, वो डायरेक्शन में उसको चलना स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। फिर ध्यान रखना कि जब वो टर्न करेगा तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, उनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। इतना कॉपी करो। अब हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं जो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से ए ने क्या करा, चलना शुरू किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या, ए वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, किस डायरेक्शन में गया वो, ईस्ट में गया, ठीक है। सिंपल सा इस क्वेश्चन को हम सिंपल ही करेंगे कि हमें एक प्लस बनाना है, पहले एक प्लस बना लो कि हमें पता है कि 4 डायरेक्शंस हमारे पास हो गई, ये ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। इस टाइप से बना लेंगे। पहले एक प्लस बनाना है, प्लस साइन बना लोगे, जब वो किसी डायरेक्शन जा रहा हो डायरेक्शन को उसको चलाना शुरू कर दो। कितने किलोमीटर गया हो, ए वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ को 3 किलोमीटर गया हो, तो हमने कहा कि ये ईस्ट की तरफ को चला वो, और ये 3 किलोमीटर आ गया। कहां पर, ए यहाँ पे पहुंच गया, ओ से स्टार्ट किया इसने, पॉइंट ओ से, और ये किसी पॉइंट पे आ गया, इसमें इसको हमने लिख लिया पी। अब पी पॉइंट पे आया, पी पॉइंट पे आया, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर आ गया, ठीक। अब क्या हुआ उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट में कि वो देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अपना लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अभी जो घड़ी की सुई है वो 3 पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज बताया था मैंने कि क्या, जब भी लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। 3 पर है सुई घड़ी, इस समय कौन सा टाइम दिखा रहा है, 3 बजे दिखा रहा है। अब क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चला, मतलब ऊपर की तरफ को चलेगा, 3 से किसकी तरफ को चलेगा, 2 की तरफ को मूव करेगा। कैसे, परपेंडिकुलरली बताया था कि 90 बनाते हुए चलेगा, तो 90 बनाते हुए ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने टर्न किया किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ को, तो ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे कितना किलोमीटर चला, ठीक है, टर्निंग हिज लेफ्ट ही मूव्स 3 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर फिर से चला, कितने किलोमीटर चला, और पॉइंट क्यू पर आ गया, वो किस पॉइंट पे आ गया, क्यू पॉइंट पे आ चुका है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट मूव करता है। अब कितना है, 12 बजे, इस समय क्या है, 12 बजे का टाइम हो रहा है। अब मैं बोलूं कि लेफ्ट चलना है, उससे लेफ्ट चलना है मतलब कितना, यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो इससे 11 की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट किया ना, तो लेफ्ट बोल रहा है यहाँ पे, तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे फिर कितना किलोमीटर चलता है, लेफ्ट ही वॉक एंड मूव्स 3 किलोमीटर। अगर वो 3 किलोमीटर फिर से चलता है तो ये समझ लो कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल हो गया। अगर ये 3 किलोमीटर नीचे तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 3 किलोमीटर होगा। किसकी कंडीशन आ गई, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा, वैसे ये सभी इक्वल है तो यहाँ स्क्वायर बन रहा है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है,
ये कितने किलोमीटर आ गया, 3 किलोमीटर आ गया, तो वापस किस पे, वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है ना, इसी लाइन के पैरेलल हो जाएगा। अब 3 किलोमीटर आ गया उसका, लास्ट में क्या बोलता है, 3 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन, यही है ना, मोस्ट 3 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो किस डायरेक्शन में है इस समय, किसमें आ रहा है, किस तरफ को चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे अब किस डायरेक्शन में चल रहा है, दो क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन को उसको फेस कर रहा है। अगर ये बोलता है क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, फाइनली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट पे जा रहा है इस समय, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ओ है, ओ से कौन सी डायरेक्शन में, वो ऊपर की तरफ है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे नॉर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है स्टार्टिंग पॉइंट से बोलेगा तो नॉर्थ आंसर हो जाएगा। अगर बोलता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, मूव कर रहा है इस समय, तो मूव करने के लिए वहां पे क्या आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन इसकी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले वही है कि एक प्लस साइन बना लो इस टाइप से, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ हमारे पास डायरेक्शन आ गई, ये चलो, ठीक है। अ मैन वॉक 4 किलोमीटर साउथ, ठीक है, अब साउथर्न उसमें साउथ में वो चल रहा है, ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन में कितने किलोमीटर चला, वो 6 किलोमीटर चला, तो हमने कहा वो 6 किलोमीटर ओ से स्टार्ट किया, उसने पॉइंट ओ से, जहां से स्टार्ट करेंगे उसको हमें ओ से, वहां पे ओरिजिन से ही चलाना उसे, ठीक है, यहाँ से हमने कहा यहाँ से स्टार्ट किया उसने, और कितने किलोमीटर आ गया, वो 6 किलोमीटर नीचे आ गया, तो 6 किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कौन से पॉइंट पे आ गया, पी पॉइंट पे वो पहुंच चुका है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टर्न लेफ्ट, अभी जो घड़ी की सुई है वो किस पर है, 6 बजे को टाइम दिखा रही है, 6 बजे का टाइम है, साथ की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि लेफ्ट टर्न किया उसने, क्या टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया उसने, तो लेफ्ट टर्न किया तो किसे, ये 5 की तरफ को मूव करेगा, 5 की तरफ को डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, क्योंकि लेफ्ट टर्न किया है तो 90 बनाते हुए आना है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहाँ पे उसने 4 किलोमीटर आगे आ गया, और पी से किस पॉइंट पे आ गया, पी पॉइंट से वो क्यू पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगेन टर्न लेफ्ट, अब क्या है, घड़ी किस पर है, 3 बजे का टाइम दिखा रही है, और लेफ्ट फिर से टर्न कर लिया, सर लेफ्ट मतलब 3 बजे से वो 2 बजे की तरफ को चलेगा, तो 2 बजे की तरफ को मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ को चलेगा, ओके, ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ कितना आता है, अभी इसमें कंडीशन पूरी लिखी नहीं। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आ गया, कितने किलोमीटर है, 4, ये हो गया 5 किलोमीटर, ये आ गया, ठीक है। Which direction is he facing, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हो, अब यहाँ पे देखो जो उसका लास्ट पॉइंट था, इस लास्ट पॉइंट पे फिर से हम इस तरह से प्लस बना लेंगे, तो ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ, तो नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी कितना आ जाएगा, वो भी नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसा थर्ड क्वेश्चन, जानकी स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब डायरेक्शन क्या है, जो स्टार्टिंग किया उसने और कौन सी डायरेक्शन में किया, नॉर्थ डायरेक्शन में किया, कितना, 2 किलोमीटर बताइए, नॉर्थ किधर है, ये रहा ऊपर की तरफ नॉर्थ, ठीक है, ओ से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, कहां तक पहुंच गया, पी पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है, तो पी पॉइंट पर पहुंचा, कितने किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर यहाँ लिख लो, ठीक है। अगला क्या बोले थे, नॉर्थ डायरेक्शन में एंड शी टुक राइट, अब राइट की बात कर रहा है, तो कौन सा है, 12 बजे का टाइम है, ठीक है, राइट टर्न किया, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो 12 से किसके, 1 की तरफ हो जाएगा, तो डायरेक्शन 90 परपेंडिकुलरली चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पी से वो कितना, उसने राइट टर्न किया, और राइट टर्न करने के बाद एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के आसपास आती हो, थोड़ा सा कम कर लो इस डिस्टेंस को, तो 1 किलोमीटर इस टाइप से लेते हैं, तो पॉइंट क्यू पर आ गई हो, ठीक है, पॉइंट क्यू पर आई, उसके बाद क्या बोल रहा है कि देन सी अगेन टुक राइट, उसने फिर से राइट लिया और 2 किलोमीटर फिर से चली, अब उसे 2 किलोमीटर ले लिया, यहाँ तक पहुंच गया 1 किलोमीटर, ठीक है, अब 2 किलोमीटर राइट लिया, तो अभी 3 बजे का टाइम दिखा रहा है, और राइट टर्न किया तो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब ये 2 है तो ये क्या पैरेलल चलेगा, और पैरेलल यहाँ पे आ जाएगा, कितना, ये 2 किलोमीटर आ गया, ये पी क्यू यहाँ पे हो गया, आर पे आ गया, पॉइंट आर पे आ गया। लास्ट में क्या पूछा है, एंड टर्न एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज सी गोइंग, किस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ चल रही है, कौन सी डायरेक्शन में, नीचे साउथ है, ठीक है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउथ डायरेक्शन में वो
चल रही है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर साउथ हो जाएगा। तो इस टाइप से ही जो क्वेश्चन है इनको करना है, जिसमें केवल पहले डायरेक्शन फाइंड करो कि कोई मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड पे चल रहा है, फिर राइट हैंड पे चल रहा है, साउथ पहला डायरेक्शन में दिया हुआ कि वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन डायरेक्शन में किसी में भी स्टार्ट करता है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट को समझना है, लेफ्ट बोलेगा क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलेगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लेफ्ट चलाना है। लेकिन जो इनके बीच में एंगल होगा वो एंगल क्या है, परपेंडिकुलर चलाना है, तो हर एक के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बनाना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करोगे और इसके क्वेश्चन कुछ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके बाय।